क्वारीज आई कि ये हम तो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, हमने तो अपना सीवी भी बनवा लिया है, हम तो जो है हमारा नाम नहीं आता है, और हमने एक प्रोफेशनल से सीवी बनाया, उसने इतना बड़ा सीवी बना दिया, हमको तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है तो उसको रिक्रूटर क्या समझेगा। इस तरह के क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। ऑब्वियसली जब हमको सफलता नहीं मिल पाती है तो हमारे माइंड में कुछ नेगेटिव विचार भी आते हैं। तो जो उन नेगेटिव विचारों को की चादर को उड़ने के अलावा अगर हम अपनी कमी को आइडेंटिफाई करें, हम अपनी शॉर्टकमिंग्स को आइडेंटिफाई करें, हम अपने जो एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट है तो उनको आइडेंटिफाई करें और उन पर काम करके उनको इरेज करके उनको ओवरकम करके आगे बढ़ें, तो ये हमारे लिए बेटर होगा। तो इसी सोच के साथ मैंने सोचा मैं अब छोटे छोटे वीडियोस भी बनाऊंगी, अगर किसी को इससे हेल्प मिल सकती है तो उसमें अलग अलग वीडियोस बनाने का मेरा प्लान है। जैसे अगर हम जॉब ढूंढना शुरू करते हैं तो मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ ऑब्वियसली, तो मैं खुद इस ह्यूमन फीलिंग को समझती हूँ, कितने स्ट्रगल्स, कितने चैलेंजेस, और एक आप सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी तो ये है कि मार्केट में जॉब के अनुपात में कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आपको कुछ एडिशनल स्किल्स, एडिशनल क्वालिटीज़ लेके मार्केट में आना होगा ताकि आप जॉब को कैच कर सकें। और जॉब पकड़ने के बाद फिर काम करना वो एक अलग बात है, लेकिन पहले हमारा उद्देश्य होता है कि हम सूटेबल जॉब को लें। तो आइए, सबसे पहले इसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो कल मैंने एक मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि इंटरव्यू में कुछ कैंडिडेट्स जो एक जॉब एप्लीकेशन फॉर्म हम देते हैं, एचआर देता है, रिक्रूटर देता है, तो वो उसको फिल नहीं कर पाते। तो मैंने उस पर भी बहुत शॉर्ट वीडियो डाला। आज मेरा जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि हम जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम एक ईमेल कवर लेटर लिखते हैं, राइट। तो वो ईमेल कवर लेटर जो है आपका फर्स्ट एंड लास्ट इंफॉर्मेशन होता है। कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आप कहीं पे पहली बार अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो वो आपका इम्प्रेसिव इतना होना चाहिए, बिकॉज वही आपका लास्ट इम्प्रेशन। यानी जो मार्केट में वो माइंड में सेटअप बैठ जाता है ना कैंडिडेट का, तो वही फिर आगे चलता है, तो है ना। तो उसके लिए ईमेल ड्राफ्टिंग इज़ द की ऑफ सक्सेस। ईमेल कवर लेटर जो हम जॉब एप्लीकेशन के लिए टाइप करते हैं और रिक्रूटर को भेजते हैं, जहाँ पर किसी एक पोजीशन के लिए 100, 200, 250, 600, इवन थाउजेंड्स एप्लीकेशंस आती हैं, और उसमें क्या आपको स्पेशल फीचर्स अपने एड पे अपनी इस प्रोसेस में ऐड करना है, तो उसमें एक पार्ट होता है ईमेल कवर लेटर की ड्राफ्टिंग। तो आइए आज हम इस बात पे भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए, ईमेल कवर लेटर ड्राफ्टिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। जब भी कोई वैकेंसी आप देखिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आती है तो उसमें एक ईमेल एड्रेस दिया होता है, आपको अपना सीवी उसमें भेजना होता है। पर आप सीवी जब भेजते हैं तो भाई आपको एक ईमेल कवर लेटर लिखना होता है। तो वो ईमेल कवर लेटर क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं, है ना। ईमेल कवर लेटर एक आवेदन पत्र होता है जिसमें कि आप सबसे पहले तो आप वो क्यों लिख रहे हैं, किस जॉब की वैकेंसी, कहाँ से आपको जॉब पता लगी, किस जॉब की वैकेंसी के लिए लिख रहे हैं, क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस है, और प्रीवियसली आपने रिलेटेड क्या क्या काम किए हैं। तो अगर आप 2-4 पॉइंट्स वो भी दे देते हैं तो इट विल बी एडिशनल आपकी इन्फॉर्मेशन होगी और आपको इससे बेनिफिट ही होगा। तो फिर आप उसमें लिखते हैं कि यू आर द बेस्ट फिट कैंडिडेट, वाई, तो उसको भी आपको लिखना होता है। फिर आप थैंक नोट देखते हैं कि आपका रिक्रूटर ईमेल पढ़ रहा है, वो आगे प्रोसेस करेंगे। लास्ट में आप अपना नेम और अपना फ़ोन नंबर देते हैं। तो इसके फीचर्स के बारे में हम तो इसी सीरीज़ में आइए आज हम आपको एक जॉब एप्लीकेशन थोड़ा पढ़ के भी सुनाते हैं जो मैंने अभी लिखी है, और मैंने ये अपने शॉर्ट वीडियो में अपलोड भी की है। तो ये एक सैम्पल जॉब एप्लीकेशन है, तो उनमें सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके मैंने ये ड्राफ्ट किया है, बहुत इजी। और आगे जैसे आप मेरे को कोई अगर कमेंट सेक्शन में दीजिए, अगर आपको कोई सिंपल और लेटर चाहिए और ड्राफ्टिंग चाहिए, तो यू मे राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गो फॉर दिस, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, ईमेल कवर लेटर एग्जांपल, सब्जेक्ट स्टोर मैनेजर पोजीशन, राइट। ये है आपके सुमित कुमार। टू दी हायरिंग मैनेजर, I read your job posting for the store manager position and with interest, as the qualifications you are seeking match closely with my professional skills and experience I can offer. 5 years of retail management experience,
ability to effectively hire, train, and manage staff, extensive work with all related responsibilities, and records and registers. In addition to my extensive retail experience, I have excellent communication skill. I always maintain a professional manner when communicating with people, including others and store staff. My broad experience, a range of skills make me a fit candidate for this position. My resume, which is below, provides additional information on my background and experience. I look forward to hearing from you ASAP. Thank you for the consideration, name and phone number. This is the sample letter. Means this is a sample letter. Generally, I have drafted it for the position of store manager, but you can write down the email while getting some useful information from this sample letter for the position you for which you are going to apply, right? So in brief, I would like to close my today's video. I hope so that you would like this topic. This is the very means new topic which that idea came into my mind, and I just uh, opted to make my video for this, uh, because as far as my experience is concerned, when as a HR person or as a recruiter, I do receive the biodatas and email from the candidates for a particular job. First of all, when I go through their email cover letter, yeah, really, if it is impressive, then only many times I do open the CV, and otherwise maybe yeah, I may ignore as well. Recruiter may ignore as well. So this is the key of success: how to write an impressive email cover letter while applying for a job. So friends, if you will keep this in your mind, hopefully you will get success in getting your dream job. And when we